गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युतिकी पदार्थ एवं केबल चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UP PCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास है कि आप लोगों को अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। जो बस बार जो प्रयोग करते हैं, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। बस बार में जो हम लोग धातु कौन सा धातु प्रयोग करते हैं इसके बारे में पूछ रहा है कि बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो हम लोग बस बार में जो धातु यूज करते हैं वो कठोर खींचा तांबा प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न में कौन से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। निम्न में कौन से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। निम्न में कौन से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। देखिए सुचालक पदार्थ के बारे में पूछ रहा है सर्वोत्तम, तो वैसा पदार्थ जिससे क्या हो, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसी को हम लोग कहते हैं सुचालक पदार्थ। तो इसमें कौन सा पदार्थ है जिसमें क्या हो, जो सर्वोत्तम सुचालक है, तो सर्वोत्तम सुचालक के अंतर्गत आएगा यहाँ पे ग्रेफाइट, जो ऑप्शन नंबर सी है। चीनी मिट्टी में विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं, रेजिन में होगा नहीं, इसलिए ग्रेफाइट में होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। देखिए अचालक नहीं है, अचालक नहीं का अर्थ होता है चालक। वैसा कौन सा पदार्थ है जो अचालक नहीं है, तो अचालक नहीं के अंतर्गत आएगा कार्बन। अचालक नहीं है पूछ रहा है, नहीं अचालक नहीं, जबकि बेकेलाइट हो गया, रबड़ होगा, माइका हो गया, ये अचालक है, लेकिन ये कार्बन नहीं है के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। अचालक नहीं है कि इंसुलेटर नहीं है। कौन सा पदार्थ इंसुलेटर नहीं है, तो कौन सा पदार्थ इंसुलेटर नहीं है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो अचालक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यानी सीसा। कौन सा पदार्थ वो चालक नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। कह रहा है तांबा एक डैश धातु होती है। तांबा एक डैश धातु होती है। देखिए तांबा सब हमारा क्या होता है, वो एक चालक धातु के अंतर्गत आता है, यानी जिससे धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उसको हम लोग कहते हैं चालक। और जिससे धारा जिस पदार्थ से या जिस धातु से धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं अचालक। और जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच में हो उसको हम लोग कहेंगे अर्धचालक। तो अर्धचालक के अंतर्गत आता है जर्मेनियम, सिलिकॉन। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा लचीला अचालक इंसुलेटर नहीं है। देखिए लचीला इंसुलेटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा लचीला इंसुलेटर नहीं है। निम्न में कौन सा लचीला इंसुलेटर नहीं है, तो ये देखिए रेजिन सब क्या होता है, लचीला होता है। कागज़ देखते होंगे लचीला होता है, कॉटन टेप जो देख रहे हैं वो लचीला होता है, जबकि आप देखे होंगे फाइबर आपका लचीला नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। अर्धचालक पदार्थ के
रूप में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो अभी तुरंत आप बताएं कि अर्धचालक किसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, जिसकी चालकता चालक और अचालकों के बीच में होता है, जिसकी चालकता चालक और अचालकों के बीच में होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक के अंतर्गत आपका आता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम तथा कार्बन। तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन ऑप्शन है, ये अर्धचालक के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अच्छे अचालक में निम्न गुण में कौन सा होना चाहिए? देखिए एक अच्छे अचालक के क्या क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छे अचालक तन्यता होना चाहिए, अच्छे अचालक में तन्यता का गुण होना चाहिए, सुदृढ़ता होना चाहिए, आघातवर्धता होना चाहिए। ये आपको पूछ रहा है कि एक जो अच्छे अचालक है, तो एक अच्छे अचालक में तन्यता का भी गुण होना चाहिए, आघातवर्धता का भी गुण होना चाहिए, सुदृढ़ता होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। एक अच्छे अचालक के गुण के बारे में पूछ रहा है कि एक अच्छे अचालक के क्या क्या गुण होना चाहिए, उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान डैश होता है। अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान डैश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तापमान गुणांक कर रहा है, यानी किसी भी पदार्थ का जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी किसी भी पदार्थ का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग ताप गुणांक कहते हैं। किसी भी पदार्थ का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तापमान गुणांक कहते हैं। तो वही कह रहा है अचालक पदार्थ का तापमान गुणांक क्या होता है। आप याद रखिएगा अचालक पदार्थ का तापमान गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि चालक पदार्थ का तापमान गुणांक धनात्मक होता है। यहाँ अचालक है तो ऋणात्मक होगा, अगर धनात्मक पदार्थ रहता यानी चालक पदार्थ रहता तब उसके लिए धनात्मक होता है। क्लियर, आप ये याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है पीवीसी अचालक के डैश वर्ग से संबंधित है। पीवीसी का अर्थ होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कह रहा है पीवीसी जो अचालक है डैश वर्ग से संबंधित है। तो ये पीवीसी आपका ठोस अचालक है कि गैसीय अचालक है कि लचीले अचालक है? तो ये सब अचालक के अंतर्गत आता है। पीवीसी अचालक है, लेकिन कैसा है? तो ये पीवीसी आपका एक लचीले अचालक होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्युत रोधक पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए। एक विद्युत रोधक पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए, यानी मूल गुण जो है ना विद्युत रोधक पदार्थ का क्या होना चाहिए? तो एक विद्युत रोधक पदार्थ का मूल गुण ये होना चाहिए कि वो उसका क्या होना चाहिए, उच्च परावैद्युतिकी सामर्थ्य होना चाहिए। यानी मूल गुण अगर कोई एक विद्युत रोधक पदार्थ है तो उसका मूल गुण उसमें क्या होना चाहिए, उसमें उच्च परावैद्युतिकी सामर्थ्य होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम किसको कहेंगे?
तो देखिए हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि अगर उसके वोल्टेज को में परिवर्तन किया जाए तो भी उसके मान में क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी अगर वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो, कम बेस हो, तो उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युतिकी सामर्थ्य, और इसीलिए इसका परावैद्युतिकी सामर्थ्य क्या हो, उच्च होना चाहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सभी तत्वों को डैश एवं डैश वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए सभी तत्व के बारे में पूछ रहा है, सभी तत्वों को। देखिए जितना भी तत्व है उसको हम दो वर्गों में विभाजित किए हैं। कौन कौन सा, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक और अधात्विक तत्व को जो है ना, धात्विक और अधात्विक वर्गों में विभाजित किया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उसके बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा गुण ओचालक पदार्थ में नहीं होना चाहिए। निम्न में कौन सा गुण ओचालक पदार्थ में नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी ओचालक पदार्थ है उसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ये बात सही है। वो सुदृढ़ होना चाहिए, ऊष्मा को विकीर्ण करने योग्य होना चाहिए। लेकिन इसमें नहीं की बात कर रही है, नहीं की बात की जा रही है, तो उसमें क्या निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये बात गलत है कि उसमें जब भी होगा तो यही नहीं होना चाहिए, निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। हमेशा जो अचालक पदार्थ का क्या होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, निम्न नहीं होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। नहीं के बारे में पूछ रहा है, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो विद्युतीय चालक पदार्थ जो है नहीं है के अंतर्गत आएगा सीसा, जबकि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिनका तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिनका तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है। तो वैसा पदार्थ कौन है, इसके बारे में बताना है कि जिसका हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, तो वो है आपका कार्बन, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, कह रहा है ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक के क्या लाभ है। ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक के क्या लाभ हैं। ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक के क्या लाभ हैं। ठोस चालक की अपेक्षा अगर कोई आदर्श चालक है तो आदर्श चालक क्या होगा, अधिक लचीला होगा। ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का लाभ ये है कि वो अधिक लचीला होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। सुचालक का अर्थ होता है विद्युत का सुचालक, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो, उसी को हम लोग कहते हैं सुचालक। और विद्युत का सुचालक यहाँ पे होगा तांबा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या है। कुचालक सामग्री की मुख्य कह रहा है कि मेन, उसमें जो है ना मुख्य यानी मेन उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो कोई भी कुचालक पदार्थ का मेन प्रॉपर्टी ये होता है कि उसका डाइलेक्ट्रिक क्षमता जो हमेशा उच्च होना चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धचालक घटक की विशिष्ट
प्रचालन स्थितियों के अधीन अर्धचालक की चालकता महत्वपूर्ण है। अर्धचालक घटक की विशिष्ट प्रचालन स्थितियों के अधीन अर्धचालक की चालकता महत्वपूर्ण है। अर्धचालक के तापमान में परिवर्तन से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अर्धचालक के तापमान परिवर्तन से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, कोई भी अर्धचालक के अगर तापमान आप बढ़ाएंगे, अर्धचालक का अगर आप टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटता है। जब प्रतिरोध घट रहा है तो उसकी जो चालकता क्या होगी, वो G का मान आपका क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अर्धचालक का तो उसका प्रतिरोध घटेगा। जब प्रतिरोध घटेगा तो उसका चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसकी क्या होगी? चालकता बढ़ता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग स्किप नहीं कीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बी, कोई भी अर्धचालक है उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, जबकि चालकता बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार वो चालक में भी वही होता है, टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए, वो चालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा, जबकि उसका चालकता बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर आप चालक का चलते हैं तो चालक में क्या होता है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चालक का अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? G का मान यानी चालकता का मान घटेगा। ये याद रखिएगा, ये चालकता का है, जबकि ये अर्धचालक और अचालक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।